शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। 2 शिक्षकों पर गिरी है गाज। दौसा के शिक्षक धनपाल मीणा को निलंबित किया गया। धनपाल पर गांव की एक बालिका के अपहरण का मामला था। दूसरे मामले में सांगनेर में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ट्रैप का मामला था। ट्रैप के मामले में सुरेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई हेतु विभागीय अनुशंसा की गई है। तो ये बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से, जहां 2 शिक्षकों पर गाज गिरी। दौसा के शिक्षक धनपाल मीणा को निलंबित किया गया है। वहीं दूसरे मामले में सांगनेर में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ट्रैप का मामला है और ट्रैप के मामले में सुरेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई हेतु विभागीय अनुशंसा की गई। तो बड़ी और अहम खबर शिक्षा विभाग से, जहां 2 शिक्षकों पर गाज गिरी है। तुरंत ही एक्शन लिया गया 2 शिक्षकों पर। यह अहम कार्रवाई की गई है। और चलिए संवाददाता डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिंपल, 2 शिक्षकों पर गाज गिरी है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल श्वेता, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है इस वक्त की। और 2 शिक्षकों पे जो कार्रवाई की है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत जो निर्देश दिए थे कि शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। और इससे पहले, क्योंकि देखिए 9 मई को रिपोर्ट लिखाई गई थी कि जो धनपाल शिक्षक हैं उन पर एक बालिका के अपहरण की रिपोर्ट लिखाई गई थी। और जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के, तुरंत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निलंबित किया जाए। और निलंबन काल जो रहेगा उनका, वो किशनगढ़ जयपुर में रहेगा। और ऐसे में, और जो दूसरे शिक्षक की बात करें, जो सांगनेर में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार के मामले में, जिनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था और 4000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, तो जैसे ही ये मामला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के संज्ञान में आया, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोनों ही शिक्षकों के निलंबन के आदेश दिए और ये आदेश जारी किया गया है। और देखिए, इस तरह से पहले भी जब भी मामले सामने आते हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हमेशा से ही, जैसे ही उनके संज्ञान में मामले आते हैं, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि निलंबित किया जाए। और इस तरीके की आगे भी अगर कोई घटना होगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त रूप से अधिकारियों को भी कहा है कि आगे भी इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और तुरंत आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमेशा से ही अपने, चाहे विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे अलग अलग जगहों की बात है, औचक निरीक्षण पर भी हाल ही में पहुंचे थे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, उसके निरीक्षण पर भी पहुंचे थे। तो ऐसे तमाम जो चीजें शिक्षा विभाग के जरिए हो रही है या और जो स्कूलों में चीजें होती हैं, उसका लगातार औचक निरीक्षण भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करते हैं। और जैसे ही कोई शिकायत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास यहाँ पर पहुंचती है, किसी अधिकारी के पास भी पहुंचती है, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से पहले से ही आदेश है कि इनको हल्के में नहीं लिया जाए। अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उस पर तुरंत रूप से एक्शन लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डिंपल इस पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।